न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी एक ऐसी बड़ी आपदा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और हर एक इंसान अंदर से टूटता गया है इस महामारी का सामना करने के बाद। और जिस तरह से बात की जाए इस महामारी की, न सिर्फ इसने दर्द दिया बल्कि काफी कुछ तबाह भी कर दिया है और लोगों को एक सीख, एक अनुभव भी दिया है कि हमें आगे की जिंदगी किस तरह से जीना है और किस तरह के प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ते दिखाई देना है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए प्रिकॉशंस को लेकर तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी नजर आती है और बार बार ताकीद की जाती है कि हमें किस तरह की गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस महामारी ने लोगों को परेशान किया है, लोगों का कारोबार जो है उजड़ चुका है, लोग बीमार रहने लगे क्योंकि हमारा इंटरनल इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक होता नजर आया और जिसका खामियाजा लोगों ने अपनी जान गंवाकर यहाँ पर दिया है। और ऐसे में इसी चीज से बचने के लिए बार बार जो ताकीद की जाती है, बार बार जो गाइडलाइन का पालन करने की बात की जाती है, सिर्फ मकसद एक ही है कि हम जागरूक हो जाएं और इस कोरोना को मात देकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। कई सारे सवाल इस कोरोना ने हमको दिए हैं तो जवाब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि दुनिया में जब कोई बीमारी आती है उसका कहीं ना कहीं सटीक इलाज देर से ही सही लेकिन आता जरूर है। वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा अभियान चलाया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। किस तरह की परेशानियां आई, क्या कुछ कोरोना हमें सबक देकर जा रहा है, ऐसे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो कि नर्मदा ट्रामा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। सबसे पहले बात कोरोना महामारी को लेकर ही की जाए, जिस तरह से एक ऐसी आपदा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बीमारी है तो है क्या, और जब समझ में आया तो काफी देर हो चुकी थी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी विश्वव्यापी, ये एक ऐसा संकट था जिसमें कभी भी मेडिकल हिस्ट्री में इस तरह की परेशानी कभी आई नहीं थी इतने व्यापक रूप में। इस तरह के एंडेमिक्स जरूर आए थे पहले, सार्स के रूप में आए थे पहले, या फिर कोरिया में या इंडोनेशिया, कंबोडिया उस तरफ जो है आए थे। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो एक वायरल फीवर, ये बड़ा एक कॉमन शब्द है। अक्सर जो है कुछ लोग अगर मेडिकल लीव चाहिए तो साहब छुट्टी बढ़ानी हो, साहब वायरल फीवर लिख दो, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी वायरल फीवर आता है तो ऐसा कहा जाता है कि साहब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे और अगर नहीं जाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि वायरल फीवर जो था ये एक इस तरह की परेशानी मनुष्य के साथ रही है, मानव जाति के साथ रही है कि एक सीजन में खास करके जब मौसम की तब्दीली होती है तो वातावरण के अनुसार जब हम प्राकृतिक तालमेल नहीं बैठ पाता तो हमारे शरीर की जो संजीवनी शक्ति है, जिसको हम लोग अवरोधक क्षमता कहते हैं, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो थोड़ी समय के लिए थोड़ी लो होती है। क्योंकि इस वातावरण में अनगिनत असंख्य कीटाणु, विषाणु, वायरस, फंगस ये सब चलते ही रहते हैं और हम हर सांस में अरबों की संख्या में जो है इन सबको हम सांस में लेते हैं अंदर में। लेकिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग रहती है कि हमें सामान्यतः कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो ये जो अवसरवादी जो विषाणु है, जो वायरस है, ये अटैक करता है और हमारे सिस्टम को जो है ये हैम्पर करता है, अंदर में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया है किसी भी बाहर के आक्रमण को झेलने के लिए हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी बॉडी जो लड़ती है, उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के सामान्यतः 4 साइन होते हैं। एक होता है बुखार, एक होती है सूजन, एक दर्द और एक लाली, रेडनेस, है ना। चाहे इन्फ्लेमेशन स्किन का हो, चाहे इन्फ्लेमेशन किसी भी अंग का हो, ये 4 साइन मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन के 4 साइन होते हैं। ये जो वायरल फीवर आया है, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना वायरस तो पहले से मौजूद था, है ना। ये जो नया वायरस आया है, जो 2019 के दिसंबर में आया है, जो वुहान से, और मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत आगे जाके कभी गलत साबित हो, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये लैब में छेड़खानी से बनाया हुआ वायरस है, ऐसा मेरा मानना है। और चूंकि ये वुहान से जब ये लीक हुआ है, चाहे वो मनुष्य की गलती से लीक हुआ है, जैसे भी लीक हुआ है, इसका चूंकि पहले मेडिकल साइंस के पास में ना तो इसका कोई तजुर्बा था और जिस तरह से फैला है ये, इसने देखते ही देखते जो है चंद महीनों में जो है पूरी दुनिया पे जो कब्जा पाया। लेकिन इस वायरस ने जो मनुष्य के शरीर में, जो फेफड़ों पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इसने अटैक किया, वो दुष्कारी परिणाम जो है हमने देखे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भारत में जो पहली लहर आई थी 2020 में, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ
और हमने एहतियात बरतनी शुरू हुए। ठीक है, मार्च में मैंने देखा कि हमारा भारत जो है मेरे मत अनुसार भारत गांव में बसता है। एक शहरी भारत है, एक ग्रामीण भारत है। आज भी भारत की 60-65% जनता जो है वो गांव में बसती है। लेकिन पहली लहर जब आई थी तो उसमें जो है गांव जो है बहुत गांव के गांव अछूते रहे थे पहली लहर में, यदि याद होगा आपको। और जो पहली लहर में जो ज्यादा अटैक था वो था जो बुजुर्गवार थे या जो ओबीज थे, मोटे थे, या जिनकी कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटीज थी, या जिनको ब्लड प्रेशर था, या जिनको कैंसर की बीमारियां चल रही थी, ऑलरेडी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, उनको पहले लहर ने ज्यादा परेशान किया। और यही कारण था कि ये भारत की जगह पे जो है, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पे कहीं ज्यादा लोगों की मॉर्टेलिटी थी। उसका रीजन ये भी था कि आज की डेट में हमारा भारत जो है युवा देश है। 65% आबादी हमारी 35 साल या 35 साल के कम की है। हमारे यहाँ जो 60-65 साल के जो बुजुर्ग हैं वो मात्र 5.8% है। यही संख्या इटली, स्पेन में 22-23% है। तो एक बड़ा रीजन ये भी था कि वहां पे बुजुर्गवार ज्यादा थे, कहीं ना कहीं एज फैक्टर जो आया था। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि वायरल फीवर की बात की जाए, इन्फ्लेमेशन की 4 सिम्टम्स आपने बताए, इन्फ्लेमेशन की बात हो या फिर वायरल फीवर की बात की जाए, तो ऐसे में कोरोना के सिम्टम्स या तो ये वायरल फीवर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं पहचान जो वायरल फीवर और इन्फ्लेमेशन में आ रही है तो एक दूसरे का तालमेल है क्या? ये बिल्कुल, मतलब वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, इस वायरस ने, इसलिए इसको जो है हमने जो नाम दिया था, इसको जो है कि कोविड वायरस दिया, ये वो पहले के जो कोरोना वायरस थे उसी फैमिली का बंदा है। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 शरीफ निकल गए, एक बदमाश निकल गया, तो ये वो बदमाश बच्चा था कोरोना फैमिली का, जिसने आके शरीर के ही हमारे फेफड़ों के अंदर, चूंकि ये एयर ड्रॉपलेट आता है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के जो कोई भी इन्फेक्शन जो शरीर में प्रवेश कैसे करता है, जो शरीर में जो हमारे जो ओपनिंग्स होती है वहीं से प्रवेश करेगा। नाक से करेगा, मुंह से करेगा, आंख से करेगा, कान से कर सकता है, या फिर एनल ओपनिंग से करता है, या फिर किसी भी तरीके से करता है। तो इसने जो है, चूंकि ये फेफड़े में गया, ये सबसे पहले इसने जो पहले, यदि आप याद होगा, पहले वायरस के जो लक्षण थे वो ये थे, हल्का बुखार आएगा, हेडेक होगा, हल्का बुखार आएगा, ड्राई कफ आएगी, वेट कफ नहीं आएगी। याद करें, यदि हमें खांसी होती है, बलगम नहीं निकलता है। अक्सर जो है जब सूखी खांसी आती है तो सूखी खांसी में हालत खराब हो जाती है, इरिटेशन इतना ज्यादा होता है, इसमें बलगम नहीं। इसमें क्या होता था पहले वायरस में कि बलगम सूख जाती थी, ड्राई कफ निकल नहीं पाती थी, और वो ड्राई कफ जो है वो जब जमती है हमारी सांसों की नली में, तो सांसों की नली को कम करती है, उससे फिर ब्रेथलेसनेस, सांस में कमी, ये पहले वायरस की निशानी थी। जैसे तैसे पहला वायरस निकला, ठीक है, पूरा जो विश्व ने उसको भोगा, पूरा विश्व को पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा इस वायरस की जो है मारक क्षमता होगी, किसी ने नहीं सोचा था। और खास करके जो विकसित कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसी कंट्रीज, जिन्होंने बहुत लापरवाही से लिया इसको पहले कि भाई हमें तो, मतलब हम तो हेल्थ में बहुत आगे हैं, और जो सबने मुंह की खाई है, हम सबको मालूम है कि क्या हालत हुई है, चाहे वो किसी को बख्शा नहीं है ना। भारत देश तो हमारा फिर भी पहली लहर में फिर भी बचा हुआ था, लेकिन पहली लहर निकल गई जैसे जैसे करके। और हमने जो है पहली लहर में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत करके, दिन रात करके वैक्सीनेशन निकाला, पूरी विश्व में वैक्सीनेशन बने, हमारे देश ने भी जो है वैक्सीनेशन निकाले उस पहले स्ट्रेन के खिलाफ वायरस निकाले, ठीक है। और हम सीख भी रहे थे कि हमको क्या करना है, क्योंकि आईसीएमआर जो है हर बार जो कोविड के जो नियम निकलते थे कि जिसको हो गया उसको, कौन से पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना है, कौन से पेशेंट को घर पे रहना है, कौन से पेशेंट को क्वारंटीन सेंटर में रहना है, ये पिछले साल हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है ना। लेकिन दूसरी लहर की जो बात है, जिसके लिए जो मुझे जो है आज भी जो है मुझे रात में, मतलब मैं दहशत से उठ जाता हूं दूसरी लहर में, क्योंकि दूसरी लहर जो है ये लगभग जो है मार्च के आखिरी हफ्तों में आनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत व्यापक रूप में जो है जनवरी से टीकाकरण शुरू हो गया था, ठीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि जिन्होंने जितनी समझदारी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ में जो वैक्सीनेशन किया है, इसमें 100-150 करोड़ लोग जहां रहते हैं वहां पे इतना सफलता से, मतलब वैक्सीनेशन 60-70 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी पॉपुलेशन वालों को ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें जो है ये अचंभा था कि इसमें जो वायरस जो आया, जो क्योंकि वायरस के अंदर में एक उसकी एक आदत है ये कि वो म्यूटेट करता है, 6-7-8 महीनों में जो है वो वायरस अपनी नेचर बदलता है। वायरस क्या होता है कि प्रोटीन का एक ऐसा पार्टिकल है प्रोटीन का, जो शरीर के बाहर रहेगा तो वो बढ़ता नहीं है,
वो शरीर के बाहर मृत्यु पर ही रहता है। जो वातावरण, जो टेम्परेचर मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को करना। नहीं, वो बाहर रहेगा यदि जो है, अगर बहुत एक्सट्रीम है तो वो प्रोटीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो उसके लिए जो कंडीशंस हैं उसमें वो पड़ा रहेगा, लेकिन वो 1 से 2 नहीं होंगे, 2 से 4 नहीं होगा। वायरस की विशेषता होती है कि वायरस को 1 से 2 रेप्लिकेट करने में, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, उसको कोई ना कोई जीवित कोशिका चाहिए। वायरस को शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर जाता है और शरीर की किसी सेल के अंदर चले जाता है तो सेल के अंदर फिर जो उसकी कॉलोनी बढ़ती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, प्लस जब मिलते हैं तो प्लस ही रहेगा। बस ये बात है। लेकिन वो शरीर के बाहर है तो वो कुछ दिन के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा, राइट। लेकिन इस दूसरी जो सुनामी आई है वायरस की, इसमें सबसे आश्चर्य हुआ है कि हमारे गांव भी अछूते नहीं रहे, क्योंकि नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद में भी हैं और वहां पे मैं पार्टी की तरफ से जिला टीकाकरण अधिकारी भी हूँ, प्रभारी हूँ मैं जिले का। तो मैं जब घूमना घामना शुरू किया, मैंने देखा कि पहले बार जो है गांव के गांव अछूते रहे, कोई परेशानी नहीं थी कोई। लेकिन इस बार जो है कुकुरमुत्ते जैसे जो है दूर दराज के गांव से जो पेशेंट आने शुरू हुए, और इस दूसरी सर यहाँ पर रुकूंगा, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से पहले लहर आपने कही कि ये युवा थे वो कहीं ना कहीं इससे बचते नजर आए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रांग थी। लेकिन जो दूसरी लहर ने हर एक शख्स को अपने चपेटे में लिया और कोई भी नहीं बच पाया। गांव का भी जिक्र आपने किया, लेकिन गांव को लेकर अक्सर ये कहा जाता रहा है कि प्राकृतिक हवा उनको मिलती रही है, शुद्ध भोजन, उनका जो रहन सहन और जो मेहनत जो रहती है, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें उनके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करती है। तो क्या वजह रही सेकंड वेव में कि वो भी जो है इसकी चपेट में आ गए? बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपका, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि ये भी मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि पहली लहर में तो हमने मान लिया कि चलो जिसकी संजीवनी शक्ति कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो मोटा है, जो कोमॉर्बिडिटी है, जिसको डायबिटीज है, जिसको बीपी है, उसकी इम्यूनिटी कम है, उसको वायरस दबोच लेगा। लेकिन दूसरी लहर में तो जवान युवा जो ना मोटे थे, ना डायबिटीज थी, ना जिनको ब्लड प्रेशर था, वो सारे के सारे चपेट में आए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि दूसरी लहर में जो मरने वालों की जो एक एवरेज एज थी वो लगभग 50 से 53 साल की थी एवरेज एज। तो 70-80 साल के लोग बीमार तो पड़े, लेकिन मृत्यु की जो उम्र थी, ये सबसे कम कपा देने वाली बात है कि ये प्रोडक्टिव एज होती है। तो उसमें जो रीजन जो बाद में मेडिकल साइंस में समझ में आया कि यह है कि वायरस जैसी प्रवेश हुआ, इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, इसमें 2 तरह की चीजें हुई इसमें जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, जिनकी चाहे गांव के थे, चाहे वो शहर के थे, चाहे वो युवा थे, चाहे जो भी थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, वायरस ने प्रवेश किया, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, खट करके वायरस को खत्म कर दिया। ये नंबर 1 थे। जिनको कि वायरस ने प्रवेश तो किया, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से वायरस पकड़ा गया, वायरस को हावी नहीं होने दिया और वायरस खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे लोगों को हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं कि शरीर ने प्रवेश तो किया, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक थे। दूसरे लोग ये थे कि वायरस ने प्रवेश किया, उनकी इम्यूनिटी ने लड़ाई करी, और उनकी इम्यूनिटी और इसकी लड़ाई जो इन्फ्लामेशन, इसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उनका रिएक्शन जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि उनके इस इन्फ्लामेशन ने ही उनका नुकसान किया। वायरस ने इन्फ्लामेशन को इतना ज्यादा ब्लास्ट कर दिया कि इस इन्फ्लामेशन ने उनके शरीर के अंदर जो है आघात इतना ज्यादा पहुंचाया है कि इस इन्फ्लामेशन के कारण उनके फेफड़े जो है वो फाइब्रोसिस हुए। इस इन्फ्लामेशन के कारण ही जो इन्फ्लामेटरी जो केमिकल्स बने, जो रसायन बने, जिसको डी डैमर बोलते हैं, जिसको IL-6 बोलते हैं, इसके कारण जो है उनके खून का जो थक्का था, वो जमने की जो टेंडेंसी थी वो बढ़ गई, हार्ट अटैक बहुत हुए। ठीक है, और फेफड़ों का तो इसमें ये हुआ है कि मतलब 3-4 दिन 5 दिन हमारे जो है मैं होशंगाबाद में हमने 100 बेड दिए थे। ठीक है, क्योंकि एक चीज और देखने में आई है कि जिस तरह से बात की जाए इन्फ्लेमेशन की, आप बात कर रहे हैं, और खून का थक्का जमा, हार्ट अटैक से मौत होने की, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बीमारी ने इफेक्ट तो किया ही किया है लोगों पे। जी, कहीं ना कहीं जो एक खौफ, एक डर लोगों के अंदर बना, तो कहीं